केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के तहत सेना में अभी तक लाखों जवानों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन इस योजना को लेकर शुरू हुआ विरोध अभी भी दिखाई दे रहा है। इस बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी इस योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जब ये स्कीम लाई गई थी तो उस वक्त नरवणे ही सेना प्रमुख थे। तो क्या कुछ कहा है पूर्व सेना प्रमुख ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से केंद्र सरकार की तरफ से भारतीय सेना में 4 साल के लिए भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना की घोषणा हुई है, तभी से लगातार इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इसी बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक किताब पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को चौंका दिया था। साफ है कि योजना सरकार भारतीय सेनाओं के साथ चर्चा करने के बाद लेकर नहीं आई थी, बल्कि अपने तमाम फैसलों की तरह मोदी सरकार ने देश की सेना को भी चौंका दिया था। लेकिन सेना हमेशा अनुशासन का पालन करती है, इसीलिए उसकी ओर से इस योजना के खिलाफ किसी तरह का बयान नहीं आया। तो वही इस दावों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध लिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नरवणे के दावे के बाद ये कहा कि अग्निपथ योजना बिना किसी के विचार विमर्श के लाई गई है। दरअसल जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखा है कि उन्होंने 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव दिया था, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए मान्य था। इतना ही नहीं, किताब में ये भी लिखा गया है कि कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ अग्निपथ योजना लेकर सामने आ गया। इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी शामिल कर दिया गया। इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंकाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।